अहमद ने दादी से कहा, दादी जान, रमजान शुरू हो गया है, हम भी रोजा रखेंगे ना? और रोजा रखने में तो बहुत मजा आता है। दादी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हाँ बेटा, हम रोजा जरूर रखेंगे, लेकिन रोजा रखना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। शैतान पीछे खड़ा ये सब बातें सुन रहा था। वो बहुत परेशान हुआ कि रमजान शुरू होने वाला है और उसने अहद किया कि इस बच्चे का रोजा तो मैं तुड़वा कर रहूंगा। अहमद ने रोजा रखने का फैसला कर लिया और दादी जान के साथ रोजा रखने की तैयारियों में मसरूफ हो गया। शैतान ने सबसे पहला हमला उनके खाने पर किया ताकि वो इसे खराब कर सके। दादी जान अहमद को बताती हैं कि रोजा रखना सिर्फ भूखा प्यासा रहने का नाम नहीं है। सहरी का वक्त शुरू हो जाता है। अहमद और दादी जान मिलकर सहरी करते हैं। दादी जान अहमद को सहरी बंद होने से पहले पहले नाश्ता मुकम्मल करने का कहती हैं। शैतान दादी जान और अहमद को डराने की हर मुमकिन कोशिश करता है। तभी फजर की आजान का वक्त होता है और दोनों रोजा रख लेते हैं। शैतान चुपके से पानी का गिलास अहमद की तरफ बढ़ाता है ताकि वो उसका रोजा तोड़वा सके। तभी दादी जान अहमद को समझाती हैं और शैतान की चाल नाकाम हो जाती है। सुबह के वक्त अहमद घर के सहन में बैठकर कुरान पाक की तिलावत करता है। शैतान इसके करीब आने की कोशिश करता है लेकिन नाकाम हो जाता है। अहमद दादी जान की मदद से सहन की सफाई करता है और काम में दादी का हाथ बटाता है। सहन से उठती हुई धूल और मिट्टी की वजह से शैतान खांसता हुआ दूर भाग जाता है। दादी जान अहमद से बहुत खुश होती हैं, उसे प्यार करती हैं और शाबाश देती हैं। अहमद बहुत खुश होता है और दादी जान से वादा करता है कि वो अब बहुत अच्छे काम करेगा। दिन चढ़ जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। दादी जान अहमद को आराम करने का कहकर खुद घर के दूसरे कामों में मसरूफ हो जाती हैं। अहमद कमरे में जाता है। शैतान एक और कोशिश करता है और पानी देखकर अहमद को प्यास महसूस होती है। शैतान फिर सरगोशी करता है, पीले 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 पानी पीले, कुछ नहीं होता। अहमद ने कुछ सोचा लेकिन फिर उसे अचानक दादी जान की बात याद आ गई। अहमद ने आंखें बंद करके आऊज़ बिल्लाह पढ़ा। शैतान को एक जोरदार झटका लगा और वो वहां से गायब हो गया। इतने में दादी जान अहमद के पास आ गईं और उन्होंने पानी का मटका दूर हटा दिया और अहमद से कहा, तुम मेरे बहुत बहादुर बेटे हो। शाम होने लगी। दादी और अहमद मिलकर अफ्तारी बनाने की तैयारी करने लगे। अहमद ने अफ्तारी बनाने में दादी का पूरा साथ दिया। दादी और अहमद बहुत खुश थे और मिलकर अफ्तारी बना रहे थे कि अचानक शैतान दोबारा आया और उसने एक और कोशिश की अहमद का रोजा तोड़ने की। शैतान ने अफ्तारी का सामान गिराना चाहा लेकिन अहमद ने फौरन उसको पकड़ लिया और शैतान यहाँ भी नाकाम हो गया। शैतान अफसुर्दा होकर शाम के वक्त एक वीराने में जाकर बैठ गया और नई तरकीब सोचने लगा। अफ्तारी की तैयारी करने के बाद दोनों मगरिब की अजान का इंतजार करने लगते हैं। अजान का वक्त करीब आता है तो अहमद और दादी मिलकर अफ्तारी लगाते हैं। जैसे ही मगरिब की अजान सुनाई देती है, अहमद और दादी खजूर से रोजा खोलते हैं। शैतान पीछे खड़ा ये मंजर देखकर बहुत रोता है और इस दौरान दादी अहमद को अच्छी अच्छी बातें भी बताती हैं। शैतान अफसुर्दा होकर कमरे के एक कोने में बैठ जाता है और अपनी नाकामी पर बहुत रोता है क्योंकि वो अहमद का रोजा नहीं तोड़वा सका। दादी जान अहमद से कहती हैं, नेकी में बहुत ताकत होती है। अहमद कहता है, दादी जान, मैं कल भी रोजा रखूंगा। शैतान ये सुनता है और धुआं छोड़कर वहां से मायूस होकर गायब हो जाता है। दादी और अहमद दोनों आसमान की तरफ देखती हैं। दादी कहती है, रमजान दिल को रोशन करता है, बस नियत साफ होनी चाहिए।